नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर राजनीति गर्म है। दरअसल रायपुर में धर्मांतरण की शिकायत के आधार पर थाने में पूछताछ करने बुलाए गए पादरी को कुछ युवकों ने पीट दिया। पिटाई के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और धर्मांतरण करने वालों ने धर्मांतरण करने को अपना विशेषाधिकार बताते हुए संविधान की प्रतियां भी फाड़ दी। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इस बात को लेकर प्रदर्शन किया और धर्मांतरण करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाने की मांग की। जबकि हंगामे में पादरी को पीटने वाले युवकों पर ही कई मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। बलरामपुर में धर्मांतरण को लेकर आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रशासनिक स्तर पर तेजी से धर्मांतरण करने का आरोप लगाया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार का ये कहना है कि प्रदेश में धर्मांतरण का कोई मामला नहीं है। बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए। आज हम छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर हो रही राजनीति को लेकर करेंगे चर्चा, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि क्या कह रही है सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह। देखिए, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद धर्मांतरण बहुत तेज गति के साथ हो रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी रोड पर उतर आई है। मैं सूरजपुर की बात कहूं तो जहां पर सभी जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, अभी कल मेरी जानकारी में आया है कि 2 सरकारी कर्मचारी जो बाबू स्तर के हैं, 2 परिवार के लोग वहां पर धर्मांतरण कर लिए हैं और उन लोगों की एक टीम बनी है कि उस मोहल्ला में तुमको जाना है, उधर उस मोहल्ला में जाना है। आज सुबह मेरे पास उरांव समाज के कुछ ऐसे लोग जो सामाजिक काम करते हैं आए थे, तो वो बता रहे थे कि आप लोग अपने कार्यक्रम में मुझे हम लोगों को बुलाया करो। तो आइए अब सुनते हैं कि राज्य में धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है। छत्तीसगढ़ प्रांत में धर्मांतरण बढ़ा है और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसके पहले भी सरकार को सचेत किया। रायपुर शहर में भी चाहे खमतरे की बातचीत हो, चाहे आजाद नगर की बातचीत हो, चाहे भाटा गांव की बात हो, चाहे हमारे राजा तालाब की बात हो, इसको लेकर के भी बीएसपी के प्रधान बने वहां तक की बातों की जानकारी शासन प्रशासन को थी। तो धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के विधानसभा से लेकर के भाजपा ने इस मुद्दे को सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार उठा रही है। धर्मांतरण का मुद्दा कहीं अस्तित्व में है ही नहीं। धर्मांतरण हुआ तो भाजपा के 15 साल में हुआ। अब डी पुरंदेश्वरी के थूकने वाले बयान से विषयांतरण करने के लिए भाजपा ने धर्मांतरण को मुद्दा बनाया है। और पुरानी बस्ती थाने में जिस तरीके से पुलिस हिरासत में जो लोग थे उन पर जाकर थाने के भीतर हमला किया गया, पुलिस अधिकारियों पर हमला किया गया, पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया, वह तो इंतहा थी। छत्तीसगढ़ में कानून का राज्य है। इस तरीके से किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। विष्णुदेव साय जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता नीलू शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। नीलू शर्मा जी, आपका स्वागत है। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा जी, आपका स्वागत है। अमित श्रीवास्तव जी, आप भी के साथ शुरुआत कर रहा हूं। सर, आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार के ऊपर कि आप ऐसे मामलों को रोक नहीं पा रहे हैं और धर्मांतरण चरम पर इस वक्त प्रदेश के अंदर है। क्या टिप्पणी आपकी? करने का प्रयास छत्तीसगढ़ में कर रही है वो सफल नहीं होगी। और लगातार आप देखें कि जिस प्रकार से हमारी सरकार आने के बाद सर्वहारा समाज के सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसान हो, आदिवासी हो, युवा हो, महिला हो, सारे लोगों के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं और जो योजनाएं लाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो भाजपा है वो मुद्दा विहीन हो गई थी। और जिस प्रकार से इनकी प्रभारी ने स्टेटमेंट दिया था और लोकतंत्र को कलंकित करने वाला जो बयान दिया था और जिसके बाद उनके ही कार्यकर्ता जो उनकी थू-थू कर रहे थे, ये सारे को बैलेंस करने के लिए, जिस प्रकार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास भाजपा कर रही है। देखिए, भाजपा हमेशा यही काम करते हैं। भाजपा के नेता आधे समय सच को छुपाते हैं परागी और आधे समय झूठ को फैलाते हैं, इसमें उनकी मास्टरी है। और चूंकि छत्तीसगढ़ में सरकार बहुत कहीं बेहतर काम कर रही है, सभी समाज के लोग खुश हैं
और छत्तीसगढ़ का एक मॉडल जो लोग कहते थे गुजरात मॉडल को जिस प्रकार से लोगों ने नकारा और अब छत्तीसगढ़ की एक एक योजनाओं को केंद्र की और दूसरे राज्यों की एजेंसी और सरकारें भी पसंद कर रही हैं, तो कैसे छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करें, वो इसलिए वो दुष्प्रचार कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता सारी चीजों को समझती है कि ये भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है और भाजपा का एक ही काम है, झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो। ठीक है, लेकिन शर्मा एक और चीज जी, ठीक है सर, बाकी मुद्दों पे मैं आऊंगा, एक एक सबका कमेंट हो जाए पहले। नीलू शर्मा जी, आप लोग जो राजनीति कर रहे हैं धर्मांतरण को लेकर, ये आप लोग राजनीति सिर्फ प्रदेश की सरकार को निशाने पर लेने के लिए कर रहे हैं, ऐसे कोई मामले क्या नहीं है? और कांग्रेस ये भी कह रही है कि बीजेपी की सरकार में हुआ करते थे धर्मांतरण के मामले, इस सरकार में नहीं है। देखिए पराग जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। लगातार धर्मांतरण के विषय सामने आ रहे हैं। मैं बस्तर की बात, संभाग की बात करूं, सरगुजा संभाग की बात करूं, मैं जिस जिले में रहता हूं राजनांदगांव वनांचल क्षेत्र है, मानपुर मोहल्ला, वहां पर भी बड़े पैमाने में इस 3 सालों में धर्मांतरण के कार्यों में बहुत तेजी आई है। और जिस तरीके से आदिवासी भाइयों को, उन वर्गों को जो जिनको दबाव में लाकर, लालच देकर, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है कमजोर है, संपन्न नहीं है, उनको धर्मांतरण कराया जा रहा है। मैं यहाँ का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अभी 1 हफ्ते पहले मानपुर मोहल्ला के कह गांव में 25 परिवारों की घर वापसी कराई गई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित थे। उनके पैर धोकर वापस फिर से उनको पुनः उनके धर्म में वापस जो है लाया गया है। अमित भाई निश्चित रूप से बहुत अच्छे हमारे बड़े भाई भी हैं, प्रवक्ता के रूप में विषय को रख भी रहे हैं। लेकिन मैं एक विषय अमित भाई से भी जानना चाह रहा हूं कि इस प्रदेश में जिस तरीके से इन 3 सालों में धर्मांतरण जो हो रहा है, जिस पर सरकार मौन है, चुप है, आप कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा विषय हम लोगों के सामने नहीं आया। तो अभी भाई मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण अपने जिले का दे रहा हूं। वैसे ही अगर सरगुजा की मैं बात करूं, वनांचल क्षेत्र की, बस्तर की बात करूं, मैं जसपुर की अगर बात करूं, मैं राजनांदगांव अपने शहर की बात करूं, तो महीने भर पहले यहाँ पर एक कॉलोनी में धर्मांतरण का कार्य बहुत तेजी से जो है चल रहा था, जिस पर जाकर यहाँ के जब संगठन के लोगों ने जब आपत्ति उठाई, तब जाकर जो है वहां पर लोग एक्सपोज हुए और थाने में गए, तो किसी प्रकार का कोई भी वहां पर उनके खिलाफ में कोई ना रिपोर्ट लिख रहा है, ना आवेदन ले रहे हैं। तो और कैसे अमित भाई कि इस प्रदेश में धर्मांतरण जो तेजी से हो रहा है, इसका और कैसे उदाहरण जो है ठीक है अमित जी, सामने प्रस्तुत ठीक है अमित जी से मैं जवाब लूंगा। नीलू जी ठीक है। के शर्मा जी, आप देख रहे हैं दोनों पार्टियों का आपने सुन भी लिया, क्या आपको नजर आ रहा है सर प्रदेश के अंदर कैसी स्थिति बनी हुई है? अराजकता का माहौल क्या आपको नजर आता है? क्या आपको ये नजर आता है कि सारी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन निपटा पाने में सक्षम हो रहा है? क्या इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है? क्या आप देख पा रहे हैं? 12 जुलाई से चल रहा है, जब एक पुलिस अधिकारी ने अपने मातहतों को एक निर्देश दिया कि इस प्रकार के एक विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है उस क्षेत्र में। कुछ गांवों का उल्लेख भी था और इन गांवों पे ध्यान रखिए कि वो जो धर्मांतरित आदिवासी और धर्मांतरित जो हो चुके हैं वो और मिशनरियों के बीच में कहीं विवाद की संभावना को लेकर जो पत्र लिखा था सुनील शर्मा पुलिस अधिकारी ने, उसके बाद से मामला लगातार चलते जा रहा है। भाजपा ने उसे पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया कहा जा सकता है। इनके हर मतलब चिंतन शिविर में भी ये बात आई कि धर्मांतरण को लेकर किस ढंग से क्या किया जाए, और आदिवासियों के बीच में जो इनके सेवा के माध्यम से जो धर्मांतरण की बात आती है, लगातार इनको ये आती है, लेकिन मामला जो थाने तक नहीं पहुंच पाता है, अभी तक ऐसे मामले थाने तक नहीं आए। दूसरी चीज है कि जो राजनांदगांव शहर की बात करेंगे, रायपुर की बात, सूरजपुर का जो मामला, जैसे केंद्रीय मंत्री बोल रही है जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, तो उनके जो कह रहे हैं उन पर जांच होना चाहिए कि एक अधिकारी कर्मचारी लोग किस ढंग से वहां पे धर्मांतरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब तक जांच उसमें आएगी नहीं तब तक उस पर कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन दूसरी चीज है कि शहरों में एक प्रार्थना सभाएं होती है, और प्रार्थना सभा में मेरे को लगता है कि नीलू भाई जो राजनांदगांव की बात कर रहे हैं वो भी ऐसा है कि जो एक प्रार्थना सभा होती है जिसमें हिंदू जाते हैं, वो ईसाई बने नहीं रहते, और उनके नाम से यीशु मसीह के
नाम पर वहां पे प्रार्थना होती है और उनके जो समस्या यदि हल हो जाता है तो उससे जुड़े रहते हैं। रायपुर में जो भाटा गांव में घटना हुई थी वो हरीश साहू पास्टर कहलाता है जो शिक्षक के रूप में है, उससे मेरी बात है। उसका कहना है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन 11 साल के उनके घर में एक प्रार्थना सभा हो रही है और ये प्रार्थना जब इनको थाना बुलाया गया कि कुछ लोगों ने शिकायत की यहाँ पे धर्मांतरण का मामला आ रहा है तो इनको थाना बुलाया गया था। उसी बीच में हिंदू संगठन वहां पहुंच गए और पास्टर और वहां पे एक और उनके साथी जो थे उनके साथ पादरी प्रकाश मसीह उनके साथ मारपीट की घटना हुई। भाजपा ने फिर थाना घेरा और हर ये मामला जो अब बढ़ते जा रहा है, जैसे सूरजपुर के बात जो आ रही है। अब अभी है कि भाजपा ने जो पुरानी बस्ती थाने की घटना हुई थी उसमें जुर्म दर्ज करने के लिए जो आवेदन दिया, सभी थाना में जो इनके पन्ना लाल जी जो है अरुण पन्ना लाल जी और गुरविंदर चड्डा इनके खिलाफ छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष हैं पन्ना लाल जी, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर अभी तक रायपुर में कहीं कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और धर्मांतरण हम करेंगे। इस बात को लेकर के भाजपा की आपत्ति थी, जो वीडियो जारी भी हो गया था इसमें। जी ठीक है। अमित श्रीवास्तव जी, आप ये कह रहे हैं कि साहब प्रदेश के अंदर धर्मांतरण नहीं हो रहा है और प्रशासन बड़े बेहतर तरीके से अपना काम कर रहा है, लेकिन ये कौन लोग हैं जो कि संविधान की प्रतियां फाड़कर ये कहते हैं कि धर्मांतरण हमारा विशेष अधिकार है? तो क्या ऐसे मामलों से इनकार किया जा सकता है फिर? देखिए पराग जी, एक चीज आपको मैं बता दूं कि जैसा मैंने आपको कहा ना कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा करके दुष्प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस को बदनाम करने की जिस प्रकार से साजिश अमित जी, वो लोग कौन है ना जो कह रहे हैं कि धर्मांतरण हमारा विशेष अधिकार है? क्या वो बीजेपी के लोग हैं? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे तक कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारत का संविधान है उसमें ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य के तहत हमारा जो लोकतंत्र गणराज्य है उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से किसी दूसरे को लालच से और किसी की बेबसी से, किसी के छल से भोले भाले लोगों को बलपूर्वक या जबरदस्ती या अनुचित तरीके से धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये हमारे प्रियम्बल में पहले नंबर के पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रियम्बल है उसमें क्लियर कट है। और कोई भी व्यक्ति, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ प्रशासन पूरी तरीके से सजग है और अगर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति का अमित जी, ये किताबी बातें तो आपने बता दी, लेकिन असल सवाल का जवाब भी दीजिए ना सर। अमित जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये लोग कौन हैं? क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि अगर ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो धर्मांतरण हो रहा है, जबरन धर्मांतरण हो रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार के वक्तव्य सामने अभी आया है और अगर ऐसे व्यक्तियों पे सख्त कार्रवाई और तत्काल कार्रवाई हमारे द्वारा की भी जा रही है और आगे भी की तो आप मान रहे हैं ना कि धर्मांतरण हो रहा है? आप इस बात को स्वीकारिए फिर। बिल्कुल भी नहीं। देखिए जैसा अभी भैया ने कहा, के भैया ने कहा कि भैया की उससे बात हुई और वहाँ प्रेयर हो रही थी, वहाँ किसी को धर्म का परिवर्तन नहीं कराया जा रहा था। तो लेकिन जिस प्रकार का अमित श्रीवास्तव जी, जब धर्मांतरण होगा तो ढिंडोरा थोड़ी ना पीटा जाएगा कि साहब धर्मांतरण करवा रहे हैं हम। ये ऐसी प्रेयर्स होती हैं और धर्मांतरण जबरन करवाया जाता है और इस तरह के मामले, सिर्फ आप ही की सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नीलू जी इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपकी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। नीलू जी बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए पराग जी, मैं इस बात पर बिल्कुल जो आपने कहा है उस पर जवाब देना चाह रहा हूं कि जब कांग्रेस की सरकार आई है और हमेशा से ये देखा गया है कि कांग्रेस की सरकार आते ही धर्मांतरण धड़ल्ले से शुरू हो जाता है। मैं पन्नालाल जी, गुरविंदर चड्डा जी जैसे ऐसे असामाजिक और अवांछित लोग, इनकी हिम्मत की भी हम दाद देते हैं कि ये खुले रूप से कह रहे हैं कि धर्मांतरण हमारा अधिकार है, इसलिए हमारा संवैधानिक अधिकार है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक थाने में उन पर राष्ट्रद्रोह लगाने का आवेदन भी दिया है। सरकार किसी भी तरीके से इस आवेदन पर कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। इसका अर्थ ये है कि राज्य की कांग्रेस सरकार धर्मांतरण के समर्थन में खड़ी है। लेकिन नीलू जी, ये कौन सा संविधान कहता है कि अगर थाने में किसी व्यक्ति को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो उसको पीट दिया जाए? ये कौन सा संविधान कहता है कि थाने के अंदर आप अराजकता फैलाएं?
देखिए पराग जी, निश्चित रूप से किसी भी संविधान में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अगर पादरी वहां पर थाने में है और हमारे कुछ संगठन के लोग जाते हैं, उस पर बातचीत होती है, गहमागहमी होती है, विषय आता है, स्वाभाविक रूप से कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लेकिन मुझे मुझे आप ये बताइए, एक तरफ आप जहां धर्मांतरण खुले रूप से हो रहा है और जहां पर मिशनरियां इस काम पर लगी है, चर्च जो है इस प्रदेश में धड़ल्ले से बनते जा रहा है और धर्मांतरण करने वाले जो खुले रूप से संवैधानिक की दुहाई दे रहे हैं, उनके खिलाफ आप किसी भी प्रकार का कोई भी केस या किसी भी प्रकार का कोई भी FIR या कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से अगर कोई विषय आता है तो उन पर गैर जमानती धारा लगाकर उनको जेल के अंदर आप डाल रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? आप मुझे एक चैनल के माध्यम से मैं अमित भाई से भी एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे के भैया ने कहा है कि आपके खुद के सुकुमन के SP जो है पत्र लिखते हैं कि इस जिले में यहाँ धर्मांतरण जो है बहुत तेजी से हो रहा है, धर्मांतरण बहुत तेजी से फैल रहा है। वो शासन को पत्र लिखकर कहते हैं कि इस पर कृपया उचित कार्रवाई करने का हमको दिशा निर्देशन दीजिए या इस पर आप रोक लगाइए। एक सरकार के जिम्मेदार SP जो है वो अगर इस बात को कह रहे हैं तो इस पर अमित भाई जो है क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं इस प्रदेश में एक ऐसा मुद्दा हो गया है जो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये हमारा आने वाले समय में हम धर्मांतरण के पक्ष में रहेंगे, इसको अपने वोट बैंक के रूप में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जब अमित जी जवाब देना चाह रहे, बोलिए अमित जी। देखिए, जो भी धर्मांतर गैंग है जो होता है, मैं आपको बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ की सरकार है फरार की, और अगर ऐसी कोई भी घटना आएगी तो मैं आपको बता दूं NSA के तहत, चाहे गैंगस्टर एक्ट के तहत या फिर, और आपको मैं बता दूं उनकी संपत्ति जब्त करने की भी घटना के हम पीछे नहीं हटेंगे। और एक और बहुत अहम चीज बता दूं जो के भैया जिक्र कर रहे थे कि जिस प्रकार से किसी को अगर पूछताछ के लिए बुलाया गया, देखिए लोकतंत्र में आलोचना करने का अधिकार सबको है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी और अपनी बातों को रखना और उसको थाने के अंदर जिस प्रकार से पिटाई करना, आप दूसरे के जीवन में आतंक पैदा नहीं कर सकते। और ये अधिकार आपको भारत के संविधान की कौन सी धारा में दिया है? जनता ये भी छत्तीसगढ़ की जानना चाहती है। जो बीजेपी के लोग जिस प्रकार से थाने के अंदर जाके मारपीट करते हैं और उसके बाद आज इनके नेता उनसे जेल में मिलने जाते हैं और ये शो करते हैं कि जिस प्रकार से हमने उनको फंसाया है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने मारपीट की थी, छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। जो भी व्यक्ति अगर कानून के विपरीत जाके काम करेगा, हम उस पर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए फरार हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो फिर इस बात को लेकर भी हम अश्योर हो जाएं कि कम से कम प्रशासन ऐसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई करेगा जो जबरन धर्मांतरण लोगों का करवा रहे हैं, मोह लालच में उनको अपने धर्मांतरण गैंग को सजा देने में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। और जिस प्रकार से अभी नीलू भाई कह रहे थे कि SP ने संज्ञान लिया, ये तो अच्छी बात है कि SP तो सरकार का ही होता है। अगर सरकार सजग है, SP हमारा सजग है, और जिस प्रकार से 12 जुलाई के अपने सब ऑर्डिनेट को, जैसे के भैया ने कहा कि उन्होंने एक पत्र लिखा कि ये धर्मांतरण होने की सूचना मिल रही है, इसको जांच करें, तो ये उन्होंने नहीं कहा। मैं नीलू भाई की इस बातों से इत्तेफाक नहीं रखता कि बहुत धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन तब तो शब्दों का फेर, और जैसे मैंने कहा ना कि बीजेपी के नेता एक कामों में बड़े निपुण है, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। ठीक है, के शर्मा जी, सर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप तो लगा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। अराजकता का माहौल अगर थाने के अंदर होता है तो सवाल तो खड़ा होगा, और वो भी प्रशासन के ऊपर। देखिए आदिवासी क्षेत्रों में होता है, देखिए आदिवासी भोले भाले होते हैं, यदि उन पे धर्मांतरण होता भी है तो वो थाने तक जाए ये भी बात नहीं होती। और दूसरा चीज है, जो आदिवासी जो धर्मांतरित हो जाते हैं, जो अन्य धर्म ग्रहण कर लेते हैं, उनके बीच में एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है मिशनरियों से साथ जो उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर के मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के विधायक की इस बात को लेकर भी उस सजग है। जैसे मोहन मरकाम जी का बयान आया, हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करें, ये बात आई है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो राजनीति आदिवासी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनके परिवर्तन के लिए आदिवासियों के जो अधिकार है, उनका अन्य धर्मांतरित आदिवासी जो लाभ उठाते हैं पूरी तरह से आरक्षण को लेकर या अन्य प्रकार के जमीन बेचने का उन पर रोक लगा हुआ है, उसका भी लाभ उनको मिलता है। दूसरी चीज मैं कहना हूँ कि राजनीतिक विषय जो हो चुका है अभी, ये धर्म का मामला जो है, धार्मिक संगठनों के जगह में राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक वोटों का ध्रुवीकरण की स्थिति की प्रयास। ठीक है, लेकिन के शर्मा जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। एक सवाल मेरा और है,
कि अगर लोग अपनी मर्जी से धर्मांतरण कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या उनके अधिकार उनको नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी देखभाल नहीं हो पा रही है? ये अपने धर्म के भीतर झांकने की आवश्यकता है। हमारे जो मंदिर है, मंदिर में पुजारी हैं और धार्मिक संगठन जो विभिन्न है, जो मठाधीश है, इन लोग धर्म की रक्षा के लिए खुद क्या कर रहे हैं? ये इनमें जो आजकल जातिवाद की स्थिति तो है नहीं कि कहीं किसी को साथ में सभी क्लास में अध्ययन कर रहे हैं, सभी होटल में उसी होटल में सब बैठ के खा रहे हैं। ये स्थिति तो खत्म हो चुकी है जातिवाद की। किसी को अपन दुर्व्यवहार की घटना है तो आ नहीं रही। लेकिन मेरा कहने का मतलब है धर्म के जो ठेकेदार कह सकते हैं, उन लोग अपने धर्म को बचाव के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, मठ मंदिर के माध्यम से क्या प्रयास कर रहे हैं, ये भी देखना चाहिए यदि ऐसा कोई मामला आ रहा है तो। ठीक है अमित जी, अपनी बात रखिए, उसके बाद नीलू जी सीधा आपके पास आ रहा हूँ मैं। जी देखिए, मैंने जैसा कहा ना कि भाजपा हताश हो चुकी, निराश हो चुकी है। 15 साल जो इनके पास जो माता कौशल्या के मंदिर को नहीं खुलवा सके, और अब जिस प्रकार से 5 राज्यों में चुनाव है, जैसा मैंने कहा ना कि अब इनको याद आ जाती है जब राम भगवान की कब इनको याद आती है जब चुनाव आता है। धर्मांतरण का मुद्दा ये लेके आ रहे हैं कि जब के भैया ने कहा चिंतन शिविर में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इन्होंने महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं करी? इन्होंने देश में बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं करी? तो इनके पास अब मुद्दा नहीं है, जनता से बहुत दूर जा चुके हैं। ठीक है नीलू जी, एक फाइनल कमेंट बहुत जल्दी से, समय अब इतना ही है। से बड़ी विनम्रता से पूछना चाह रहा हूं कि आप पन्नालाल और गुरविंदर चड्ढा के खिलाफ में क्या कार्रवाई करेंगे? आपने कहा कि धर्मांतरण के विषय पर मुख्यमंत्री जी की फोटो भी फ्लैश हो चुकी है नीलू भाई, और संपत्ति जब्त भी करने का अधिकार है कानून को, तो क्या आप इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा आप करेंगे? आप कानून के तहत क्या इनकी संपत्ति जब्त करेंगे? जो खुले रूप से बोल रहे हैं कि धर्मांतरण जो है हम कराएंगे, हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। देखिए पराग जी, इस प्रदेश में जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है वो बहुत ही बड़ी चिंता का विषय और सबके लिए है। और स्वाभाविक रूप से जब घर वापसी हो रही है तो उनको ऐसा लगता है जिन परिस्थितियों में, जिस दबाव में, लालच में हम धर्म परिवर्तन किए हैं और वापस फिर से वो अपने धर्म में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश में धड़ल्ले से धर्मांतरण जो है वो हो रहा है। और इसमें पूरा जो प्रदेश कांग्रेस की सरकार जो है वो सार्वजनिक रूप से उनकी मौन स्वीकृति, हमारे केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने। अमित जी बहुत जल्दी से 10 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका सर। और भाजपा के टीवी पे आते तो कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं कि साहेब की सियासत का इतना सा फसाना है, बत्ती भी जलाना है और चैनल में आके मातम भी मनाना है। चलिए बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, नीलू जी आपका बहुत शुक्रिया, के शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बात धर्मांतरण पर है, और धर्मांतरण अगर बात सामने आ रही है धर्मांतरण की, तो राजनीतिक होना भी तय है। लेकिन सवाल यह भी है कि धर्मांतरण आखिर क्यों हो रहा है? क्या लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं प्रशासन की व्यवस्था से, शासन की व्यवस्था से, उनके अधिकारों को उन तक नहीं पहुंचाया जा रहा है? सवाल यह भी है कि जो लोग अराजकता फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? सवाल यह भी है कि अगर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो प्रशासन क्या कर रहा है? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।